नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर का कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी वेक्टर बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लिए, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। तो वैसे ही आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ऐसे कोई अलग से नाम नहीं होता, ये बस ऐसा अलग से पढ़ा दिया जाता है ना। तो अगर आपको हेडिंग डालना है तो आप बेसिक ग्राफ्स करके हेडिंग डाल सकते हो। ये बेसिकली कोई अलग से कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि फिजिक्स में बार बार यूज होते रहते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, कई बार आता रहता है फिजिक्स में। स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला भी आपने सुना होगा, ये भी कई बार फिजिक्स में आता रहता है। और साइन एक्स का ग्राफ हो गया या फिर कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, जो कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था। फिर भी एक बार और इस वाले लेक्चर के साथ भी अपन उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का एम ये है, हम ये सिखा दें आपको कि अगर इक्वेशन दी हुई है तो उससे ग्राफ कैसे बनाया जाए, और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उससे इक्वेशन कैसे निकाली जाए। तो ये आज की क्लास का हमारा उद्देश्य है। तो जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम पहचानेंगे कैसे कि स्ट्रेट लाइन है। देखो भाई, ग्राफ अगर ऑलरेडी बनाया है, मान लो ग्राफ ऑलरेडी बनाया है, जैसे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मान लो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं, ये तो सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इक्वेशन दी हो तो आप कैसे पहचानोगे स्ट्रेट लाइन है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। जो स्ट्रेट लाइन होती हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन होती हैं, उनकी इक्वेशन हमेशा कुछ इस फॉर्मेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 5, एक ये एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देता हूं, y = 4x + 3, एक ये एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, 4x = 3y + 8, एक ये एग्जाम्पल था। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखिए जरा कॉमन क्या है ना। ये मैं बिल्कुल ये मान के पढ़ा रहा हूं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, स्ट्रेट लाइन पहचानते आता होगा, लेकिन जो बच्चा एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की अगर बात करें तो वो तो ऐसा ही कुछ बनेगा, या तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती होगी या तो ऐसी, है ना। मतलब ऐसी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन जब भी ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा। तो ग्राफ की बात तो ये होती है। अब इक्वेशन से कैसे पहचानते हैं? इक्वेशन से पहचानने का फंडा बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको x की पावर में 1 दिखता है एंड y की पावर में भी 1 दिखता है तो समझ जाना है कि स्ट्रेट लाइन है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो, ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने उठाए, इन तीनों एग्जांपल्स में देखिए आप, x और y की पावर में हमेशा 1 था। तो देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जैसे ही आपको x की पावर 1 और y की पावर 1 दिखता है, आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होता होगा वो स्ट्रेट लाइन होता होगा। तो ये तो अपन ने पहचानना सीख लिया। अब ये कैसे ड्रॉ होगा, ये कैसे ड्रॉ होगा, ये कैसे ड्रॉ होगा, वो भी अपन समझते हैं। इसके और भी फॉर्मेट्स होते हैं, पहले वो भी देख लें। ये तो एग्जांपल्स थे। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के और भी फॉर्मेट्स होते हैं। इक्वेशन में जो फॉर्मेट्स होते हैं वो लिख रहा हूं। तो एक बड़ा ही फेमस फॉर्मेट होता है y = mx + c। और भी फॉर्मेट्स होते हैं जिनसे हमको मतलब नहीं है ना। फिजिक्स में हमको मैक्सिमम टाइम इसी का यूज आता है। तो यहां पर भी देख सकते हो, y की पावर 1 है, x की पावर भी क्या है, 1 है, और c की पावर भी क्या है, 1 है। ऐसा हुआ। अब यहां पर ये m क्या होता है और c क्या होता है उसके बारे में भी समझते हैं। देखो, मान लो आप मान लो कि ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाती होगी। शब्दों पे ध्यान देना, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनता होगा। ये शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एंगल तो भाई ऐसा भी हो सकता है ना, एंगल तो ऐसा भी हो सकता था, क्या पता कोई वाई एक्सिस से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दे, क्या भरोसा दुनिया का, है ना। जितने लोग उतना अलग अलग प्रकार का दिमाग होता है, तो ऐसा भी कोई मेजर कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो इस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से जो मैथमेटिशियंस थे पुराने जमाने के, उन लोगों ने सेट कर दिया। उनने बोला कि कोई बिना फालतू में अपना ऐसा आड़ा टेढ़ा दिमाग नहीं चलाएगा। आज से सबको एक ही चीज फॉलो करनी है, और वो चीज यही है कि जब भी आप एंगल मेजर करोगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं कह रहा था, मैं इस फॉर्मेट को मैं समझा रहा हूं। तो बात ऐसी है कि मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन थी। अब ये स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाती होगी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। अब ये जो m होता है, इस m की वैल्यू tan थीटा होती है। ये जो m होता है इसकी वैल्यू tan थीटा होती है, और इसी tan थीटा का ही एक और नाम होता है, इसी को स्लोप भी बोला जाता है। ये इसके बारे में भी चर्चा की थी हमने डिफरेंशिएशन में, जब हमने मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझा था। तो यहां पर जो m लिखा हुआ है, इस m का मतलब क्या है, tan थीटा, इसी को स्लोप भी बोला जाता है। ठीक, तो ये m का मतलब तो क्लियर हो गया। अब सवाल है कि ये c क्या होता होगा, ये c क्या होता होगा। तो c का कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही सिंपल है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को कहां कट किया, ये देख लो, यहां पे कट किया है। इस स्ट्रेट लाइन ने इस y एक्सिस को यहां पर कट किया है। तो यहां इस पॉइंट से लेकर के ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इसको c बोला जाता है। मैंने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है इसके लिए, जो कि गलत है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो जो c होता है, c क्या होता है समझ गए होंगे। स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट किया होगा, तो यहां पर कट किया, तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक का ये जो हाइट है, इसको c बोला जाता है। c जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन ऊपर से कट करेगी, है ना, अगर ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है तो c पॉजिटिव होगा, और अगर यही पॉइंट ओरिजिन से नीचे होता, मान लो लाइन कुछ ऐसे जाती, तो फिर यहां पर कटिंग होती इस जगह पर, तो उस केस में c नेगेटिव हो जाता। तो c पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिलहाल c को बोल दिया जाता है y इंटरसेप्ट। तो ये m स्लोप है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। c का मतलब y इंटरसेप्ट है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम सीखते हैं कि इसका और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत इजी है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, इसका यूज करके और एक बार बिना इसका यूज किए। ठीक है, दोनों तरीके से हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, ड्रॉ y इज इक्वल टू, रुक जाओ, ड्रॉ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। मान लेते हैं ये हमको ड्रॉ करना है। देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो पहले मैं एकदम सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें किसी भी टाइप की हाईफाई मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी पड़ती। y इक्वल टू mx प्लस c भी यूज नहीं करना पड़ता। तो देखो क्या काम करना है, लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। एक बार आप x को 0 रख दो, ठीक है, एक बार आप इसमें x को 0 रख दो। तो देखो जब आप x 0 रखोगे तो y 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। देन एक बार आप ना y को 0 रख दो, तो x जो होगा वो 8 आ जाएगा। पॉइंट मिल गया x, y, पॉइंट मिल गया 0,8। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट मिला वो 0,8 था, एंड इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो 8,0 था।
अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आपको बस ये पॉइंट पता करना है, ये पॉइंट पता करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हो। एक बार ये पॉइंट बनाओ, फिर एक बार ये पॉइंट बनाओ और फिर एक लाइन बना दो जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो बनाते हैं। जीरो कॉमा 8 कहां पाया जाता होगा? कहीं यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,8। देन 8,0 कहां पाया जाता होगा? कहीं यहां पे। तो ये पॉइंट भी बना दिया मैंने, ये पॉइंट भी बना दिया। अब तो कुछ बचा नहीं, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो ये लाइन बन गई। इतना इजी होता है स्ट्रेट लाइन। सबसे इजी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये अपन ने सिंपल फंडे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी टाइप की ऐसी इक्वेशन दी हो, आप सिंपल क्या करो, एक बार x0 रखो, एक बार y0 रखो। दो पॉइंट आपको मिलेंगे, दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो और ग्राफ बना लो। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है। अब जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो लोग y = mx+c यूज करते हैं। जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो y = mx+c यूज करते हैं। देखो यूज करते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हुए हैं ना। तो ये जो था ना, ये इसी को लिख रहा हूं, लिखा मैंने x + y = 8 और इसको मैंने लिखा y = mx+c के फॉर्मेट में। तो देखो ये बनेगा y = -x + 8 ऐसा, एंड दिस कैन बी रिटन एज y = -1x + 8। अब अगर आप इसको कंपेयर कर लो y = mx+c से, अब अगर आप इसको कंपेयर कर लो y = mx+c से, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, ये जो m होता होगा, ये जो m है -1 हो जाएगा एंड जो c है वो 8 हो जाएगा। m का मतलब स्लोप जो कि नेगेटिव हो जाएगा -1 एंड c जो है वो 8 हो जाएगा, ऐसा होगा। स्लोप नेगेटिव का ये मतलब होता है, पहले तो स्लोप का फॉर्मूला लगा दें। स्लोप का क्या मतलब होता है? tan थीटा। अब यहां से आप थीटा निकाल सकते हो अगर आपको ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो कैसे निकालें? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर tan थीटा = 1 आता तो आप बता देते थीटा 45 है, लेकिन tan थीटा = -1 है तो वो 45 तो होता नहीं है, वो कुछ और होता है। तो वो जिन लोगों से कैलकुलेट करते आता है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कुछ बच्चों को पता चल गया होगा यहाँ पर कि थीटा यहाँ पर 135 डिग्री होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को ये पता चल गया होगा। अब जिनको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो वो बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं सिंपल सी बात यहाँ पर कहने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि अगर tan थीटा नेगेटिव आता है, अगर tan थीटा नेगेटिव आता है, इसका ये मतलब होता है कि थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा। आप बस इतना मान लो, अगर tan थीटा नेगेटिव आया मतलब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता होगा, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज होता होगा। तो ड्रॉ करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहां पर भी ग्राफ बना जा रहा है, बस इसमें मेहनत ज्यादा लग गई अपनी। फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा इजी था, वो बेस्ट मेथड है। तो देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात, सी का क्या मतलब होता है? वाई इंटरसेप्ट, जो कि पॉजिटिव आया है, मतलब लाइन ने पक्का ऊपर से कट किया होगा। पॉजिटिव आया ना, मतलब ओरिजिन के ऊपर से लाइन ने पक्का कट किया होगा। एंड थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल वाला थीटा तो ऐसे ही बनेगा ना, देखो ये देखो थीटा ऑब्ट्यूज है। हमेशा ध्यान रखना है जो थीटा होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा हमेशा। तो इसी वजह से मैंने ऐसा बनाया है। हो सकता है कोई बच्चे का दिमाग ऐसा चले, हो सकता है किसी बच्चे का दिमाग ऐसा चल जाए ये, और बोले वो सर देखो सर मैंने भी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। तो ये उसका गलत है। क्यों? क्योंकि उसने यहां से एंगल मेजर कर दिया।
एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो ये उसने जो बच्चा गलती से ऐसा बनाएगा ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना रहा है, वो गलती से एक्यूट एंगल बना दे रहा है, वो थीटा लेस देन 90 बना दे रहा है। तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का है, वो जो हमने बनाया है ग्राफ, वो सही है। तो वापस काम की बात आते हैं, काम की बात में आते हैं। एक बार शॉर्ट में इसको समझते हैं। इसको हमने ऐसा लिखा, देन ऐसा लिखा, देन इसको कंपेयर किया हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। कंपेयर करके हमको m पता चल गया और c पता चल गया। c का मतलब y इंटरसेप्ट होता है जो कि पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब लाइन जो है, पॉजिटिव का मतलब ये जो पॉइंट होता होगा ओरिजिन के ऊपर होता होगा। तो ये पॉइंट हमको पता चल गया। एंड दूसरा यहां से स्लोप हमको पता चला था, स्लोप -1 था, मतलब tan थीटा -1 था, मतलब कि नेगेटिव था। और tan थीटा नेगेटिव तब होता है जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। तो देखो थीटा ग्रेटर देन 90 और इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन ऐसी होगी। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,8। तो देख सकते हो दोनों से सेम ग्राफ आया है ना, एकदम सेम शेप है दोनों का। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि यही वाला यूज करो, बिना फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब वो तो बात यह है कि वो चीज़ सिलेबस में थी इसलिए बताना जरूरी था, इसलिए उसको बता दिया। लेकिन मैं भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ कभी, मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ। तो आप लोग वीडियो पॉज करें और ये नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा छोटा हो गया हो तो जूम कर लेना। तो ये अपन ने सीख लिया कि अगर इक्वेशन दी होती है तो उससे ग्राफ कैसे बनाया जाए। अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर ग्राफ दिया होता है तो उससे इक्वेशन कैसे निकाली जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यही होगा। कैलकुलेट इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ। तो ये ग्राफ हमको दिया हुआ है कुछ ऐसा, बहुत इजी क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। तो ऐसा कुछ हमको ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये पॉइंट्स भी हमको दिए हुए हैं। ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 0,1 एंड ये वाला पॉइंट दिया हुआ है -√3,0। ऐसा ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती होगी। ये सवाल है हमारे सामने। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। हमने यूज किया y = mx + c, ये यूज किया। c का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट। देखो साफ साफ दिख रहा है y इंटरसेप्ट कितना होगा, 1 होगा। यही होता है ना y इंटरसेप्ट। तो c का मतलब y इंटरसेप्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब क्या बच गया, m बच गया। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है स्लोप एंड उसी का क्या मतलब होता है, tan थीटा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, tan थीटा भी हम निकाल सकते हैं। देखो अगर ये 0,1 है, इसका यही मतलब हुआ कि ये 1 होता होगा। और अगर ये -√3,0 है, इसका यही मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा ये √3 होता होगा। और m का मतलब tan थीटा होता है, जहां पर थीटा ये होता है। तो देखिए यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। इस जगह से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल सी चीज है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल के रख लेते हैं। m = tan थीटा होता है और tan थीटा यहां से कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है एंड बेस √3 है, तो ये 1/√3 इसका स्लोप आ गया। अब क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा, सारी वैल्यूज रखनी है। ये जो m हमने कैलकुलेट किया है यहां रख देते हैं। और ये देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इतना सिंपल होता है। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करके y इंटरसेप्ट पता करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करके स्लोप पता करना होता है और आपको पता चल जाता है कि ये इक्वेशन क्या होती होगी। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जस्ट इसके पहले, जिसमें हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी, वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। और वो आसान होने का रीज़न उसका ये था कि उसमें जो दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे, दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे थे। एक पॉइंट जो था वो वाई एक्सिस पे था एंड दूसरा पॉइंट जो था वो एक्स एक्सिस पे था। अब अगर सवाल है अगर ऐसा ना हो, मान लो दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पे ना होते हो, तब क्या किया जाए? तो उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया? मैथमेटिक्स से आया, जिसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स में यूज़ होगा। तो इसका डेरिवेशन मैथमेटिक्स में प्रेजेंट है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हो सकता है देख के समझ में ना, तो एक बार मैं अप्लाई करके बताता हूँ। तो देखो, तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा जो कि 1,2 है। एक मिनट, हाँ, मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा जो कि 1,3 है एंड दूसरा पॉइंट ये रहा जो कि 3,1 है। तो देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करती होगी ऐसी, ये जो लाइन जाती होगी ऐसी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती होगी, ये हमसे पूछा जाता है। कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास करती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती होगी, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। तो अगेन यहां पर भी हम y = mx + c यूज कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके बता रहा हूं। किसी भी पॉइंट को ना आप फर्स्ट पॉइंट मान लो और किसी दूसरे वाले को सेकंड मान लो। इसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो, या फिर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, आपकी मर्जी। इस एक्सप्रेशन को मैं यूज कर रहा हूं, पहले मैं RHS लिखने जा रहा हूं। तो देखिए RHS में क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो किसी भी एक को 1 मान लो, किसी दूसरे को 2 मान लो। तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब मैं लिखने जा रहा हूं y2 - y1। तो देखो यहां पर y कितना है, 1, वहां पर y कितना है, 3। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, y2 - y1। तो y2 - y1 आ जाएगा 1 - 3, 1 - 3 डिवाइड में x2 - x1 है, तो x2 - x1 आ जाएगा 3 - 1, ऐसा हो। तो ये हमने RHS लिख दिया। अब बारी आती है LHS की। तो देखो LHS में क्या है, LHS में है y/x, पहले तो लिख रहा हूं माइनस माइनस, देखो y1 और x1। फर्स्ट पॉइंट किसको माना था आपने, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने इसको फर्स्ट पॉइंट माना था, इस वाले को। तो अगर आपने इसको फर्स्ट पॉइंट माना था तो इसका y कोऑर्डिनेट यहां आ जाएगा y1 में और इसका x कोऑर्डिनेट यहां आ जाएगा x1 में। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, यही आंसर है हमारा। ये बन जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा देखें जरा, ये -1 हो जाएगा, -1 होगा ना, हाँ। और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता y - 3 इज इक्वल टू 1 - x। तो यहां से आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 4। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व क्या किया जाता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी जाती है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना सिखाया गया है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको पहले से अपने दिमाग के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको फर्स्ट बोल रहे हो, किसको सेकंड बोल रहे हो। तो यहां पर जो हमने सॉल्व किया था, इसमें हमने इसको फर्स्ट कहा था और इसको सेकंड कहा था, और फर्स्ट सेकंड मान करके हमने सारी वैल्यूज रख दी, y2 y1 x2 x1, और ऐसे सिंपली आंसर आ जाता है। तो वीडियो पॉज करें, एक बार इतना नोट करें,
हो गया होगा, मान के चलता हूं। देन फिर से वीडियो पॉज करें, ये बाकी का लिखा हुआ नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैराबोला की तरफ। तो पैराबोला में भी सिंपल से टोटल 3 टाइप्स हैं हमारे पास। वैसे होने को टोटल तो 5 टाइप्स होते हैं, है ना, 5 या 6 होते हैं, लेकिन अपने फिजिक्स की बात करें जो कि फिजिक्स में यूज़ होते हैं, सीधी सी बात है, पूरी की पूरी मैथ्स तो हमको पढ़नी नहीं है। तो जो फिजिक्स में हिस्सा यूज़ होता है वो सिर्फ 3 पार्ट हैं इसके, 3 सिंपल से इसके टाइप्स होते हैं पैराबोला के, तो वो हमको सीखना है। तो जो सबसे पहला टाइप होता है, टाइप नंबर 1, वो कुछ ऐसा होता है, देखिए, y इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव टाइम्स एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो ये फर्स्ट टाइप होता है, इसको ड्रॉ करना सीखेंगे अभी, पहले हम टाइप समझ लें। देन टाइप नंबर 2 होता है y इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप, फंडा बड़ा ही सिंपल सा है, आपको ये याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब ये हैप्पी पैराबोला होता होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हैप्पी पैराबोला होता होगा। हैप्पी पैराबोला होता होगा तो ऐसी स्माइल शो करता होगा। इससे आसान क्या होगा दुनिया में, सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव मतलब हैप्पी पैराबोला, और हैप्पी पैराबोला होगा तो ऐसी स्माइल शो करेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ये सैड पैराबोला होता है। सैड पैराबोला होता है तो ऐसा दुखी चेहरा शो करता है, ऐसा। फर्स्ट वाले में ऐसा हंसता है और दूसरे वाले में ऐसा मुंह बना लेता है, ऐसा डाउनवर्ड की तरफ। तो सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हैप्पी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो सैड होगा। इसको अपवर्ड पैराबोला भी बोला जाता है और इसको डाउनवर्ड पैराबोला भी बोला जाता है। तो ये तो हमने इनका शेप देख लिया। अब ये कहां से पास करते हैं, उसका आंसर ये है कि ये ओरिजिन से पास करते हैं। तो इस पे एक्स और वाई एक्सिस ऐसा बनेगा। कैसे पता चला ओरिजिन से पास करते हैं, ये यहां से देखिए, सिंपल है। अगर आप x 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिल जाएगा, देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाई फाई। अगर आप x 0 रखोगे तो देखो y भी तो 0 मिलेगा ना, x भी 0 y भी 0, मतलब 0,0, तो 0,0 से पास होना चाहिए, तो ऐसे ही तो बनेगा, सिंपल। दुनिया में सब कुछ बहुत आसान है, अपन बिना फालतू में अपने दिमाग में डर बैठा लेते हैं कि चीजें टफ है, सब बहुत इजी है। ये सेकंड वाले का भी ऐसे ही बनेगा, यहां पर भी क्लियर है। देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखियो y अपने आप 0 हो जाएगा। तो जब x 0 था तो y भी 0 था, मतलब कहां से पास करता है, 0,0 से। तो ये ऐसा 0,0 से पास करते जाता होगा। तो इसका जब भी आपको अब ऐसा कुछ दिखे आप ऐसा बनाना, ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा बनाना। तो ये इसके 2 टाइप थे, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसका जो तीसरा टाइप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी तरफ। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, टाइप नंबर 3 देखते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो टाइप नंबर 3 होता है कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस टाइप का होता है। ये भी बड़ा आसान है, यहां पर भी सेम टू सेम लॉजिक चलता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको सिर्फ इतना देखना है। तो यहां पर भी वही कहानी है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पैराबोला खुश रहता होगा, हैप्पी होता होगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ये सैड होता होगा। तो अगेन इनका शेप तो हमको पता चल गया, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के साथ कैसे बनाए जाएंगे वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमको पता चलता है स्टेप नंबर 2 की हेल्प से। ये स्टेप 1 था, देन वो हमको पता चलता है स्टेप 2 की हेल्प से।
स्टेप 2 कहता है y इज इक्वल टू 0 मान करके, देखो स्टेप 2 कहता है y इक्वल टू 0 मान करके y को 0 कर दो, तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लो, इसके आप रूट्स निकाल लो। जैसे आप इसके रूट्स निकाल लोगे आपसे ग्राफ बनाते बन जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि कुछ कुछ ही आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे कि स्टेप नंबर 1 बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा, स्टेप नंबर 2 में थोड़ा बहुत डाउट रहता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा आपको, तो उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करके इसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये स्टेप नंबर 1 तक तो सबको क्लियर होगा। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सा फंडा है, ए अगर पॉजिटिव है तो हैप्पी, ए अगर नेगेटिव है तो सैड। तो शेप तो ऐसे पता चल जाता है। अब ये x और y को किधर कहां कट करेंगे वो स्टेप 2 से पता चलता है, जो कि अभी अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो देखते हैं इस पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल। देखिए हमसे बोला जाता है ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए ये हमको ड्रॉ करने को बोल दिया गया। सॉल्यूशन में आता हूं। स्टेप नंबर 1, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, देखो ध्यान से, हो सकता है किसी को कुछ दिखाई ना दे रहा हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होता है उसका मतलब 1 माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था यहां पर, जो कि ए होता वो 1 था, जो कि पॉजिटिव है, मतलब ये हैप्पी होता होगा, मतलब ये हैप्पी होता होगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम y 0 कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग रूट्स निकालते हैं। तो देखिए y 0 करूंगा, अगर y 0 करूंगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं ये तो क्लास 10th में सिखा दिया जाता है, या तो फैक्टराइज कर लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो जिनको फैक्टराइज करते आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया करो। तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1। अब ये बात जो है 10th के पहले की है, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप 10th पास करके, 11th पास करके, 12th पास करके 13 में अगर आ चुके हो तो इतना तो आपको आता होगा। तो ये मैंने फैक्टराइज नहीं किया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो यहां से हमको x की 2 वैल्यूज पता चल गई, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 2। और ये ग्राफ बन चुका है, देखो, और ये ग्राफ बन चुका है। बताता हूं कैसे। ग्राफ बनाने का लॉजिक ये है, पहली बात तो पैराबोला होना चाहिए हैप्पी, और दूसरी बात ये कट करना चाहिए 1 और 2 को। तो देखो पहली बात तो पैराबोला होना चाहिए हैप्पी, और दूसरी बात ये कट करना चाहिए 1 और 2 को। तो यहां क्या होता है, इस जगह पर 0 होता है, कहीं यहां पर 1 होता होगा, कहीं यहां पर 2 होता होगा। तो पैराबोला तो होना चाहिए हैप्पी और 1 और 2 को कट करना चाहिए, मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो पैराबोला हैप्पी भी है और 1 और 2 को कट भी कर रहा है, सिंपल है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में क्या पता करते हैं? पहले स्टेप में शेप पता करते हैं, ऐसा शेप होगा। एंड दूसरे स्टेप में क्या पता करते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, तो वो यहां से पता चलता है। तो ऐसे ये पैराबोला ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने कहा था इसमें दिमाग लगता है थोड़ा सा, वो दिमाग यही लगता है। मेहनत का काम कहाँ पे है? बस यहाँ पे मेहनत, और कहीं मेहनत नहीं है। ये तो क्या है, ये तो रट्टा मारा है हमने, ए पॉजिटिव है तो हैप्पी होगा। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। देखिए
एक काम करिएगा, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो अब बोलता है y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन में आया मैं, स्टेप 1 मैंने लगाया, मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, वो नेगेटिव है। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, मतलब ऐसा दुखी पैराबोला होता होगा, तो शेप तो पता चल गया। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, रूट्स निकालते हैं फटाफट। तो लिखता मैं y इक्वल टू 0, मतलब कि 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये बनता 10 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा। यहां से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू 10। ये दो वैल्यूज आ गई, ग्राफ बन चुका है, सिंपल है। 0 और 10 को कट करना चाहिए और सैड होना चाहिए और डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। ये देखिए बन गया, सिंपल सी बात है। 0 और 10 को कट करना चाहिए, तो देखो 0 को कट कर रहा है और 10 को भी कट कर रहा है, और कैसा होना चाहिए, सैड होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये ग्राफ बन गया। तो ये पैराबोला ड्रॉ करना इतना इजी होता है। तो वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को भी नोट करें। देन जो लास्ट पार्ट है एकदम साइन एक्स और कॉस एक्स, पैराबोला खत्म हो चुका है, उतना ही होता है। देन जो लास्ट होता है साइन एक्स और कॉस एक्स, जो कि एक बार हम देख चुके हैं, फिर से मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ ताकि ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाए, इस वजह से मैं इसको फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये भी ओरिजिन से पास करता है, वो भी आप ऐसे पता कर सकते हो। देखो जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। देखो x 0 तो y भी 0, तो ये ओरिजिन से पास करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ 0 होता है, देन यहाँ पाई, देन फिर 2 पाई, देन फिर 3 पाई, और ऐसे चलता रहता है। साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता होगा, 1। देखो ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होती है, साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स लिखने की बात करें तो ये 0,0 होगा, ये π,0, ये 2π,0, वो 3π,0, और वैसे ही ये 0,1 होता होगा। तो ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसी के साथ में y इज इक्वल टू कॉस एक्स भी ड्रॉ कर देते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। यहां पर भी सेम टू सेम वही फंडा है, साइन हो या कॉस सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 होता होगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो अगर वो 1 था तो ये -1 होगा। वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पर जो कम से कम वैल्यू आती होगी वो -1 होती होगी। ये हो गया। इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर दें तो ये 0, देन उसके बाद ये रहता है π/2, देन फिर आता है 3π/2, और ऐसे चलता रहता है। यहां पर कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने यहां पर कुछ भी आपको समझाया नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई बच्चा, कई बच्चे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं अरे सर ये कैसे आ गया, तो वो कैसे आ गया, सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, सर एक बार फिर से समझा दो, तो वो बात यहाँ नहीं चल रही है। समझाने वाली बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ इस ग्राफ में। समझाने वाला पार्ट जहाँ था हमने समझाया, जैसे कि पैराबोला में एक्सप्लेन करने की जरूरत थी तो वहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है ना। तो कोई बच्चा ये मत सोचना कि समझ में नहीं आया, तो समझने और समझाने की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली याद करने की बात कर रहा हूँ कि ये इसका ग्राफ ऐसा होता है, बस ये आपको याद करना है।
वैसे इसका ग्राफ भी ऐसा होता है, ये भी आपको याद करना है। तो सिंपल से ये 2 ग्राफ और है जो कि आपको याद करने हैं। और इसी के साथ जो बेसिक ग्राफ वाला फंडा होता है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।